देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हम लोगों का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके क्लास, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज करंट वैल्यू, दैट इज 0.7 एम्पियर। ठीक है, एंड व्हाट इज द टाइम गिवन, that is 1 second. So can you find charge? So delta Q will be equals to I into delta T. So what is current? 0.7, and what is time? 1 second. So what you will get, I value, sorry, delta Q value, it will be 0.7 coulomb. Now we know Q equals Ne. To find number of electrons, Q is 0.7, N पता नहीं. What is E? 1.6 into 10 की power minus 19. देखो यहाँ से कितना आएगा, if you find N, so 0.7 divided by 1.6 into 10 की power minus 19. So 0.7 into 10 की power 19 upon 1.6. इसको हमें solve कर लेना है. You will get number of electrons that will pass. नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, a current of 3.6 ampere, okay, flows from headlight of an automobile. How many coulombs of charge flow through the headlight in 3 hours? ठीक है, so they are asking amount of charge that will flow in 3 hours. तो बहुत ही simple, I think you can solve this thing. Now here the current given is constant or variable? The current given here is constant. So अगर हमारे पास constant current होता है तो हाँ very good, तो अगर हमारे पास constant current है, कितना है current? That is I is 3.6 ampere, and what is the time given? Time given is 3 hours. So can you convert this hour into minutes? It will be multiplied by 60 and then multiplied by 60, it will be seconds. So I जब constant होता है, we can use directly delta Q upon delta T. So what will be delta Q value? It will be I into delta T. ठीक है, so delta Q will be, what is I? 3.6, and what is delta T? 3 into 3600. तो I think कितना रहे, it will be, ठीक है इसको चेक कर लो, जो भी आएगा it will be around 36 into 36 into 3 into 10 की पावर you can say only 10. The zero will cancel out. ठीक है, coulomb of charge. This one will be our answer. में क्या बोल रहा है वो, a current of 7.5 ampere is maintained in a wire for 45 seconds. अब देखो यहाँ पे जो करंट गिवन है हम लोगों को, it is constant or variable? This is a constant current and it flows for 45 seconds. So they are asking how much charge will flow and number of electrons. ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने करा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो इसको फटाफट खुद से प्रैक्टिस करो एक बार. See what you are getting. What is current value given? 7.5 एम्पियर. ठीक है, और टाइम कितना गिवन है हम लोगों को क्लास, आई थिंक 45 सेकेंड्स. सो अगर मैं यहाँ से डेल्टा क्यू निकालूं, सो इट विल बी आई इंटू डेल्टा टी. ठीक, सो व्हाट विल बी डेल्टा क्यू वैल्यू, इट विल बी 7.5 इंटू 45. तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 9, दिस इज 2, सो आ रहा होगा 75 इंटू 9 अपॉन 2. ठीक, कोलैम ऑफ चार्ज. अच्छा इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, Q इक्वल्स एनी. Q कितना है हमारे 75 इंटू 9 अपॉन 2, एन हमें पता नहीं, व्हाट इज E? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. इसका कुछ सोल्यूशन आ रहा है किसी के पास? हाँ क्लास, कितना आ रहा है? कुछ नहीं आता, तो लिखो 75, ये 1.6 इंटू 2 इट विल बी 3.2, और ये 10 की पावर माइनस 19 इट विल कम अप प्लस 19.
सो दिस वन विल बी द आंसर। बाकी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है क्लास। तो न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ में हम लोगों को एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और एक क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। अभी बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। होता है नहीं होता है? अगर मैं टाइम पीरियड को फाइंड कर लेता हूँ और उसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। क्लास सबको पता है ये बात? ठीक, अब देखो, हाँ वेरी गुड। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यूज को याद रखना, ठीक है? कोई एक बंदा नोट कर लो, मुझे बता देना। ठीक, सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ। रेडियस कितना दे रखा था? अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम का किसी ऑर्बिट में, और उसमें उसकी स्पीड दे रखी है, उस ऑर्बिट का क्या दे रखा है हम लोगों को? रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस कितना दे रखा है? 5.3 10 की पावर -11 मीटर, और एक हमारे पास स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी थी? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर दे रखी है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। अब देखो एक बात समझो, मान लो मेरे पास ऐसा हो जाए, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है? अब इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v। रेडियस कितना है इसका? r। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, एक पॉइंट कंसीडर कर लो इसके सरकमफेरेंस पर, a पॉइंट, ठीक है? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो a पॉइंट पर जब वो दोबारा लौट कर आएगा तो वो सरकमफेरेंस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr करेगा क्रॉस। तो मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन a पॉइंट से जब पास होगा तो तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 2πr। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 2πr। और 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करने करने के बाद वो ए पॉइंट से जो पास हुआ इलेक्ट्रॉन, वो अपने साथ कितना चार्ज लेकर गया? सोच पा रहे हो ये बात? -19 कूलम्ब। हाँ, क्योंकि यही चार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम पीरियड फाइंड कर लो, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन चक्कर। एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगा, एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। अब एक चक्कर, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? 2πr। और स्पीड कितनी? v। तो मुझे क्या मिल गया? टाइम पीरियड मिल गया। अब ऐसा सोचो, अगर मैं इस टाइम पीरियड को का रेसिप्रोकल कर दूं तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? v अपॉन 2πr। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और यही हमें फाइंड करनी थी, है ना? तो वैल्यू पुट कर लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है। v की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2.2 इंटू 10 की पावर कितना था? 6। 2 व्हाट इज पाई? 3.14। एंड व्हाट इज r? 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या फाइंड करना था? करंट फाइंड करना है। अब करंट क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक, अब एक बात बताओ, एक चक्कर में कितना चार्ज पास हुआ था ए पॉइंट से? ई, नहीं नहीं, कितना चार्ज पास हुआ था? ई, जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारा चार्ज। और टाइम कितना लगा इसमें? दैट इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना है हमारा? 2πr अपॉन v। सो हो जाएगा ev अपॉन 2πr। तो करंट की इक्वेशन बनेगी हमारी ev अपॉन 2πr। हमें e भी पता है, v भी पता है, r भी पता है। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? करंट मिल जाएगा। डायरेक्ट अब याद कर ले, तो अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज सर्कल में घूम रहा हो, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, और सर्कल का रेडियस कितना हो? r। तो करंट की इक्वेशन हमेशा क्या आती है? करंट की इक्वेशन आएगी जो चार्ज मूव कर रहा है डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है।
कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कभी भी सर्किल में घूम रहा होगा और मुझसे वो करंट पूछ ले, तो करंट का इक्वेशन मुझे डायरेक्ट याद है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज, या चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड, चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन चक्कर। सो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टी इक्वल्स 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, कल में क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है फिफ्थ में, अ करंट पासिस थ्रू अ वायर दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो यहाँ पर उसने करंट किसका फंक्शन दे रखा है हम लोगों को, टाइम का, है ना। और करंट कितना है, I इक्वल्स 10 प्लस 40। सो दिस इज अ कांस्टेंट करंट और वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द चार्ज, ओके, इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब करंट हमारा वेरिएबल होता है तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन वाली, याद है। हाँ, तो जरा इसको वो इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन अप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन वेट, फास्ट नोट डाउन द गिवन। चलो क्या क्या गिवन है हम लोगों को, सॉल्यूशन नंबर फिफ्थ। आई कितना गिवन है क्लास, कोई बताना जरा। 10 plus 40, and what is t1, 0 seconds, what is t2। ठीक है क्लास, सो इट इज 10 सेकेंड्स। कितना आ रहा है, किसी को आंसर मिला, 300 आ रहा है। व्हाट इज लोअर लिमिट 0, व्हाट इज अपर लिमिट 10। ठीक है, सो q इक्वल्स व्हाट इज i, 10 प्लस 40 इंटू डी टी, दैट इज 0 से लेकर 10 तक। सो q इक्वल्स 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, 0 से लेकर 10 तक, प्लस 4, व्हाट इज t इंटू डी टी, t स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 10। So q will be, that is 10 square minus 0 square, 100 plus 200, 300 coulomb। All of you getting 300 coulomb। देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर सिक्स में लास्ट क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है हमारे पास। हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो करंट होता है वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब ये जो हमारे पॉजिटिव आयन है ये किधर मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो पॉजिटिव आयन है दे आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो हमारे नेगेटिव आयन है वो कैसे मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। अब देखो, जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है मोशन का, वही हमारा करंट का होता है। तो इन पॉजिटिव आयंस की वजह से करंट किधर होगा, इट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो नेगेटिव चार्ज मूव करता है उस केस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या आने वाली है हमारी, लेफ्ट टू राइट आने वाली है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। फिर वो डायरेक्शन को पता करेगा। देखो, अगर ऐसा